कांग्रेस ने एआई समिट को गंदी नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाया। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस पहले से ही नंगी, कपड़े उतारने की क्या जरूरत? देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस वैचारिक दिवालिया और दरिद्र पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। पीएम की कुर्सी पर बैठना है तो पहले लोगों के दिल जीतो। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। कांग्रेस एसपी ने जहरीली राजनीति नहीं बदली। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू कर रहा। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। पाप कांग्रेस करती है, भुगतना साथियों को पड़ता है। और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। यूं तो ये मौका न किसी चुनावी रैली का था, न किसी राजनीति मंच का था। ये नए भारत के विकास का मंच था, जिस पर खड़े होकर पीएम मोदी ने गर्व के साथ देश को रफ्तार की नई सौगात दी। पीएम मोदी ने मेरठ में रैपिड मेट्रो रेल सेवा देश को समर्पित की। लेकिन जब पीएम मोदी भारत के पहले नमो भारत रैपिड रेल के उद्घाटन के गवाह बनकर आई भीड़ को संबोधित करने मंच पर पहुंचे, तो एआई समिट में कांग्रेस की जिस हरकत को लेकर पिछले 2 दिनों से उनके मन में अपार गुस्सा भरा पड़ा था, वो फूट पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतार कर पहुंच गए। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर हमले किए। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि कांग्रेस पहले से नंगी पार्टी है। ऐसे में एआई समिट में कांग्रेस के नेताओं को कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई समिट में ऐसी फूहड़ हरकत करने से पहले कांग्रेस ने यह भी नहीं सोचा कि ये एआई ग्लोबल समिट बीजेपी का निजी कार्यक्रम नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था, जिस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता कपड़े उतारकर समिट में हुड़दंग मचा रहे थे। हम तो वो लोग हैं जो गांव में
किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। पीएम मोदी आज कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि पूरा देश कांग्रेस की इस रीति और नीति पर थू-थू कर रहा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि नेता विपक्ष संसद में न तो खुद परफॉर्म कर पा रहे हैं और न ही अपने सहयोगी दलों को बोलने का मौका दे रहे हैं। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू-थू हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। पीएम मोदी की यही खासियत है कि वो विपक्ष की हरकत और हमले का फौरन जवाब नहीं देते। 2 दिन पहले एआई समिट में कांग्रेस के कपड़ा उतार प्रदर्शन पर पीएम ने कुछ भी नहीं कहा। शायद उन्हें कांग्रेस पर बरसने के लिए मेरठ के इसी मंच का इंतजार था, और आज जब पीएम इस मंच से कांग्रेस पर बरसे, खूब बरसे। पीएम की कुर्सी पर बैठना है तो पहले लोगों के दिल जीतो। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। कांग्रेस एसपी ने जहरीली राजनीति नहीं बदली। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू-थू कर रहा। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू-थू हो रही है। पाप कांग्रेस करती है, भुगतना साथियों को पड़ता है। और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। यूं तो ये मौका न किसी चुनावी रैली का था, न किसी राजनीति मंच का था। ये नए भारत के विकास का मंच था, जिस पर खड़े होकर पीएम मोदी ने गर्व के साथ देश को रफ्तार की नई सौगात दी। पीएम मोदी ने मेरठ में रैपिड मेट्रो रेल सेवा देश को समर्पित की। लेकिन जब पीएम मोदी भारत के पहले नमो भारत रैपिड रेल के उद्घाटन के एक गवाह बनकर आई भीड़ को संबोधित करने मंच पर पहुंचे, तो एआई समिट में कांग्रेस की जिस हरकत को लेकर पिछले 2 दिनों से उनके मन में अपार गुस्सा भरा पड़ा था, वो फूट पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।